IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली दरबार में तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। मोटे तौर पर ये समझ में आता है, एग्जिट पोल को अगर सही माना जाए, एक बार फिर बोल रहा हूं, एग्जिट पोल को अगर सही माना जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी एकमात्र एक सर्वे में आगे दिखाई दी है, बाकी तमाम सर्वे जो हमने आपको दिखाए हैं करीब 5 या 6, उन सब में आम आदमी पार्टी लीड ले रही है और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से दिल्ली में सरकार बना पा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक नया पैनल जुड़ गया है यहाँ पर दिल्ली दरबार में। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ पहले से हैं, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं, उनके समर्थक हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। और जाने माने पुष्पेश पंत जी हमारे साथ हैं, जो तमाम विषयों का राजनीतिक तौर पर विश्लेषण करेंगे, विश्लेषक के तौर पर। पुष्पेश जी, मैं आऊँगा आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले एक बार हम याद दिला देते हैं उन दर्शकों को जो आज अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आकाश के पास चलते हैं इलेक्शन रूम में और देखते हैं आकाश कौन सी एजेंसीज के नतीजे सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आकाश, 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो शाम 6 बजे तक के कंफर्म फिगर्स जिनके पास हैं। सबसे पहला हम दिखा रहे हैं डेटा माइनेरिया का एग्जिट पोल, और उसके मुताबिक बीजेपी 38% वोटों के साथ नंबर 1 पर है। आम आदमी पार्टी 37% वोट यानी सिर्फ 1% कम वोट के साथ नंबर 2 पर है, और कांग्रेस 20% वोट लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन आइए अब देखते हैं सीटों में यह कैसा नजर आता है। सीटों की तरफ अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने बल पर 35 सीटें लाते हुए नजर आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी सिर्फ उससे 4 सीट पीछे है, और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन मार्जिन ऑफ एरर अगर आप देखें तो संभव है कि बीजेपी अगर थोड़ा सा भी नीचे खिसकती है तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार बना ले। एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन डेटा माइनेरिया एकमात्र सर्वे है जो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए अपने सहयोगी दलों के साथ नंबर 1 पर रख रहा है। और इसके बाद आइए देखते हैं एक और पोल जो कि शाम 6 बजे तक किया गया है। टुडे चाणक्य के इस पोल के मुताबिक देखिए कितनी बड़ी लीड है आम आदमी पार्टी को। 6% वोट ज्यादा मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के मुकाबले। बीजेपी सिर्फ 37 पर फंसती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 13% वोट के साथ बेहद कम वोट ले रही है। आइए अब देखते हैं सीटों में यह आंकड़ा कैसा नजर आता है। टुडे चाणक्य के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने बल पे न केवल सरकार बना रही है बल्कि भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उसके आधे से भी कम पर अटकती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस हो सकता है एक भी सीट ले ना पाए अगर टुडे चाणक्य की बात सही साबित होती है तो। अब तीसरा सर्वे हम एक और आपको दिखा रहे हैं। यह सर्वे है इंडिया टीवी और सी वोटर का सर्वे, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 42 सीटें जीतती 42% वोट जीतती हुई नजर आ रही है। उससे सिर्फ 2% कम वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हैं, और कांग्रेस के सिर्फ 11% वोट। लेकिन ये 2% का जो अंतर है सीटों में काफी बदल जाता है। अब आप देखिए इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक सीटें कितनी ले रही है आम आदमी पार्टी, तो 31 से 39 सीटें जीतते हुए आम आदमी पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 27 से 35 के जो ये रेंज है इससे काफी ऊपर नजर आ रही है, और कांग्रेस सिर्फ 2 से 4 के बीच में सिमट जाएगी। यानी एक और सर्वे और तकरीबन अधिकतर सर्वे जो है वो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने बल पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चले वापस जनता जनार्दन के पास, सुमित अवस्थी के पास, दिल्ली दरबार में। शुक्रिया आकाश। पुष्पेश पंत साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से,
जो आंकड़े अब तक समझ में आ रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 6 ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स हैं जो आम आदमी पार्टी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, क्या टिप्पणी है आपकी? नहीं, मुझे लगता है इसमें आंकड़ों तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर पिछले 15-20 दिन में आप किसी से भी बात कीजिए तो लग ये रहा था कि हवा आम आदमी के साथ है। मगर मुझे लगता है उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिल्ली का मतदाता है उसकी समझ में जो दिल्ली के मर्ज हैं उनकी दवा आम आदमी के पास है। तो ये समझ गलत हो सकती है, सही हो सकती है, मगर हाल फिलहाल इस मतदान में दिल्ली के मतदाता को अपने सपनों को साकार करने वाली पार्टी आम आदमी नजर आ रही है कमोबेश, और आंकड़े उसका समर्थन कर रहे हैं। अश्विनी जी, ये विजयी घोड़ा दिल्ली में आकर रुक रहा है, जो काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं कर पाया वो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं क्या? नहीं, विजयी घोड़ा नहीं रुक रहा है। और पहली बात, इसको हम विजयी घोड़े की बात न करें, इलेक्शन है, ये तो इलेक्शन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी, हम पूरी तरीके से आश्वस्त है। जिस तरीके से हमने ग्राउंड पे काम किया हुआ है, जिस तरीके से हमने शाम तक भी देखा हुआ है, और मुझे लगता है 6 बजे तक लंबी लंबी लाइनें थी, तो जो 7 बजे का आएगा आपका एग्जिट पोल वो ज़्यादा परफेक्ट आएगा, 7 या 8, 7:30, 8 बजे तक, क्योंकि 6 बजे तक लोग कतारों में लाइन लगी हुई थी। 8 बजे जो आएगी फाइनल फिगर वो सही फिगर होगी, और हम अपने उस पर सर्वे के आधार पर हमें पता है कि हम पूरा विश्वास है कि हमारी मेजॉरिटी आ रही है। क्या कह रहा है आपका सर्वे? मैं इंटरनल सर्वे है इसलिए उसका डाटा बिल्कुल नहीं यहाँ रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारा इंटरनल एक मैकेनिज्म है जिसके तरीके हमारा सर्वे होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बन रही है, 100% श्योर है। अकेले दम पर? अकेले दम पे बन रही है, मतलब 35 सीटें आप जीत रहे हैं? यस श्योर, डेटा मिनेरिया बोल रहा है। श्योर। मौलाना साहब जवाब दीजिए। श्योर। एक सर्वे है जो बीजेपी के हक में है, 5 सर्वे आपके हक में है। देखिए, ये तो फिर वही बात आती है, गालिब का वो शेर, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये लोग 7:30 बजे तक भी अगर मान लें, हम इस बात को मान लें कि ये सर्वे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो कितना ऊपर नीचे होगा? आधे और तिहाई पे तो पहुंच नहीं जाएगा। तो ये बात तो इनको मान लेनी चाहिए कि ऐसा हो चुका है, मान लेनी चाहिए। ये मानने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? नहीं। देखिए जो फैक्टर थे वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं। दिल्ली की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। अभी पुष्पेंद्र जी ने बताया है कि दिल्ली के मर्ज की दवा वो अरविंद केजरीवाल है, ये जनता समझ चुकी है, और हकीकत यही है। दिल्ली की बीमारी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की बीमारी का इलाज ये आप हैं या फिर कांग्रेस पार्टी है। रागिनी, आप चुप क्यों हैं आज? नहीं, देखिए, चुप होने की तो बात ही नहीं है। मैं तो अपनी बारी का बहुत ही संयम के साथ इंतजार कर रही थी। शुक्रिया संयम के लिए। पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जनादेश जो है वो अब ईवीएम्स में सुरक्षित है, 10 तारीख को सबके सामने आ ही जाएगा। पर अब 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स हैं, तो आज हमें एग्जिट पोल पर चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि जो तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे बहुत बेहतर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, ये मैं आज भी इस बात पर तटस्थ हूं। लेकिन यदि ऐसे नतीजे आते हैं जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो जरूर उसका आकलन, समीक्षा करनी जरूरी है। ये वोट ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के हक में क्यों हुआ है? क्या ये टेक्टिकल वोट शिफ्ट था, एंटी मोदी वोट है, या फिर कोई और कारण है? और अगर टेक्टिकल वोट है, वोट शिफ्ट है, तो आम आदमी पार्टी इसको रिटेन कैसे करेगी? वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि वो कमिटेड वोट नहीं रहेगा, वो है कांग्रेस पार्टी का वोट। हो सकता है कि जो लुभावने सपने दिखाए गए हैं, या जो सपनों की दुकान है, हर चीज मुफ्त मिल रही है, उसका प्रभाव भी रहा हो जनता के ऊपर। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि 10 तारीख के बाद उनका आकलन करना मैं समझती हूं। लेकिन इस बात को समझाइए कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वो काम अरविंद केजरीवाल ने कैसे कर लिया? वो अरविंद केजरीवाल जो 2 साल पहले भारतीय राजनीति में आते हैं, 2 साल पहले एक पार्टी बनाते हैं, और एक 100-125 साल पुरानी पार्टी को बांध देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सीधे सीधे राहुल गांधी जी पर आक्षेप करना कांग्रेस पार्टी, रहेगा चलिए नहीं। चलिए आप हम राहुल को हमेशा ये कहते हैं कि केंद्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्व हमारा मिलकर चुनाव लड़ता है, पहली बात। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की जो बात है, मैं उसमें जरूर ये कहना चाहूंगी, पुष्पेश पंत जी की बात में ही आगे जोड़ूंगी, कि उन्होंने एक पॉलिटिक्स ऑफ न्यू का एक परसेप्शन क्रिएट किया, और जो कि कहीं ना कहीं लोकसभा में जब वो दिल्ली को छोड़कर चले गए थे और एक बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने चले गए थे, तब वो टूटा भी बीच में। पर उसके बाद जो उन्होंने रिकवरी की है, वो मुझे लगता है कि वो उनकी कामयाबी है, और उसी की वजह से उनकी इस कामयाबी से कांग्रेस पार्टी सीखेगी। मैं नहीं कहूंगी कि उससे सीखेंगे, तब तक नहीं कहूंगी जब तक कि वो किए हुए वादों को पूरा करें, क्योंकि पिछली बार वो ये कर नहीं पाए। अब कितने सफल होंगे ये आगे पता चलेगा। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल 49 दिन में चले गए थे सरकार बनाने के बावजूद भी, उन पर अगर 45 नंबर आ जाता है या 42 नंबर आ जाता है, मेजॉरिटी आती है, भागेंगे नहीं? भरोसा किया जा सकता है?
देखिए, मैं इस बार तो कह ही रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ये तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। मेरा ये कहना है कि एडवांटेज उसको मिलती है जिस अरविंद केजरीवाल के साथ जो फायदा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता है, लड़ाई कांटे की है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फायदा मिलेगा तो 49 दिन उन्होंने सपने दिखाए थे, जवाबदेही का वक्त उनको नहीं मिला था। असली परीक्षा तब होगी जब जवाबदेही का वक्त मिलेगा, और उसके बाद परीक्षा होती है, तभी हर पार्टियों का। तो बीजेपी के साथ यही हुआ है, कांग्रेस के साथ यही हुआ है। तो क्या जवाबदेही का वक्त नरेंद्र मोदी को जो मिला उसमें वो फेल हो गए परीक्षा में, अगर एग्जिट पोल को माने? देखिए, मेरा कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर जीतते हैं तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे जिताने में बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी की रही है। जैसे मैंने कहा, तीन गलतियां जो शुरू में हुई, जब 7 पार्लियामेंट्री सीटें आपको मिली हुई हैं, जो आज अरविंद केजरीवाल हैं वो बनारस में आपके खिलाफ जमानत जब्त करा के आए हैं, उस समय अगर आपको अरविंद केजरीवाल एक कठिन सवाल लग रहे थे, आपने सोचा कि सबसे आसान सवालों का जवाब पहले दे लें, यानी जहां जहां कांग्रेस है आसान सवाल है उनको पहले हम निपट लें, महाराष्ट्र निपट लें, हरियाणा निपट लें, झारखंड निपट लें। और जब कठिन सवाल पर आए तो हमेशा ही होता, परीक्षा में कठिन सवाल अगर आपने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया तो छूट जाता है वो। आप जवाब नहीं दे पाते हैं, वही दिल्ली में हुआ है। मैं आगे बढ़ूँ, आता हूँ विनोद जी आपके पास। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। What does the psephologist in you tell you about those numbers that are being predicted? If the poll of polls is saying something like 38, 39 seats, I think it's a serious underestimate. Of course we are ahead, but we are ahead by much bigger margin. My own sense is that we are headed for a 2/3 plus majority, so it's a wave, possibly a landslide in Delhi. So in terms of numbers, a 2/3 majority would mean around 50? Around 47, but my own sense is we are looking at 50 plus. आम आदमी पार्टी को 50 सीटें मिलने की संभावना जता रहे हैं योगेंद्र यादव। विनोद जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि दरअसल सपने दिखाने और सपने बेचने की राजनीति हो रही है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, 15 लाख से लेकर के, और मतलब वो पड़नौना के मिल भी चलाने की लेकर के बहुत सारे सपने दिखाए। अब लेकिन दिल्ली में जब चुनाव हुए तो चूंकि प्रधानमंत्री हैं, अब वो भाषा नहीं बोल सकते थे सपने दिखाने की, जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब बोली। अरविंद केजरीवाल सपने दिखाने में उनसे आगे निकल गए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब कुछ। तो क्या हुआ कि जनता जो है, चूंकि लगातार जो है जब सपनों के सौदागरी होती है, तो जो बेहतर सपनों का सौदागर होता है जनता उसके साथ चली जाती है। कुछ कुल मिला के वही हुआ। रामकृपाल जी ने जो बात कही कि जब डिलीवरी का टाइम आएगा और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, असली अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल की तब होगी जैसे मोदी जी की अब हो रही है। तो ये उसके बाद तय होगा कि जनता आगे किसके साथ जाती है। एग्जिट पोल की बात क्योंकि हो रही है, मैं एक बार फिर चलता हूँ। सतीश उपाध्याय बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनका क्या कहना है आज के मतदान के बारे में? मुझे लगता है कि जिस प्रकार के एग्जिट पोल टेलीविजन चैनल पे दिखाए जा रहे हैं उसको के बारे में मैं तो कोई प्रतिक्रिया देना चाहता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है जिस तरह के रिस्पॉन्सेज लोगों के हमने देखे हैं ग्राउंड के अंदर, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार का एक अपना मत व्यक्त किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अश्विनी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, इस बार हमने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी आपके कैंपेन में। आपको लगता है जिस तरीके से कार्टून छप रहे थे, एक व्यक्ति को लगातार टारगेट किया गया, आपने जो प्रचार किया, आपने जो भाषण दिया, आपने जो टिप्पणियां की, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी उसमें? विकास की बातें, दिल्ली के विकास को करने की चीजें पीछे छूट गई थी आपके एजेंडे में? नहीं सुमित जी, मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, 5-6 फैक्ट आपको रखता हूं। दुबई से फोन किस पार्टी के लिए आए? आम आदमी। दुबई से पैसा किसके लिए आया? आम आदमी पार्टी। और जयललिता ने किसको ममता बनर्जी ने किसको समर्थन किया? आम आदमी पार्टी। लालू यादव ने किसको समर्थन किया? आम आदमी पार्टी। मेरा सवाल सारे विज्ञान का बात कर रहा था, सवाल का जवाब, विज्ञापन का बात कर रहा था। आपका जवाब अगर न मिले तब आप पूछें। एक मिनट, ऐसा थोड़ी कि 1 घंटा आप बोलते रहेंगे, टीवी है सर ये। तो मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बीजेपी बनाम आल हो गया दिल्ली में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अच्छी एक बात कर रहे हैं तरफ आप। ममता, जयललिता, लालू, सीपीआई, सीपीएम,
बुखारी, ओवैसी सारे एक तरफ हो गए। कल तक आप लोग बोल रहे थे कि जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं, इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, इसके बावजूद आपको बता रहा हूँ, आप दो दिन नहीं हार नहीं है, वहाँ भी सब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया। अरे आपको मान लीजिए बिहार भी गया, आप एक मिनट और उसके बाद यूपी भी गया, आप उसके बाद यूपी भी गया। अरे आप रुकिए, तो यहीं बैठे बैठे यूपी बिहार सब आप गायब कर रहे हैं, आप रुकिए। 10 तारीख को सुमित जी, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, दोबारा मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये गारंटी है। गारंटी, और नहीं बनी तो नहीं बनी तो दिल्ली गारंटी में शर्त होती है कि ये नहीं पूरा हुआ तो बनेगी। भगवान जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर उनसे पूछा गया वो सीएम नहीं बनी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में बहुत लेक्चर्स मुझे देने हैं, तो मैं फिर लेक्चर देने के लिए चली जाऊंगी वहां पर। तो ये होने वाला है, नहीं बनी तो फिर ये अब मोदी जी इसका जवाब देंगे। बेदी जी को यहाँ कुछ सवाल आज एक दौड़ किरण बेदी जी लगा रही थी जिसको विक्ट्री की दौड़ बता रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ विक्ट्री की दौड़ नहीं थी, विक्ट्री से भागने की दौड़ थी। जी एक माइक बच्ची लो दूंगा। सुनिए सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं और जैसा कि आपको लग रहा है कि आप सर गवर्नमेंट बना भी लेंगे, लेकिन अगर सर गवर्नमेंट नहीं बनती है बीजेपी की, तो सर क्या आप इसको भाजपा की हार मानेंगे या नरेंद्र मोदी की हार मानेंगे, क्योंकि कैंपेनिंग में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। बताइए किसकी हार होगी है? सुनिए, ये ना तो भारतीय जनता, ये मोदी जी का इसमें कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी मुख्यमंत्री जी के, एक मिनट सुनिए वेदी जी के उस पे, और ये पार्टी की हार होगी, व्यक्ति विशेष की नहीं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की विशेष के पर नहीं चलती है, पूरी पार्टी। अगर हमने मान लिया कि अगर दिल्ली में हार होती है तो हम ये मानेंगे कि बुखारी ओवैसी, ममता, ललिता, जो भी हैं, जितने भी लालू और मुलायम, ये सारे एक होके इन्होंने हरा दिया, हम मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल, क्या विकास की बात पीछे छूट गई? क्या विकास की बात पीछे छूट गई? नहीं, विकास की बात सुनिए, दिल्ली का विकास जो केंद्र सरकार को करना है वो करते रहेंगे, जो दिल्ली की जनता की सेवा करना हम एज इट इज करते रहेंगे जैसा पहले करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि और सरकार आएगी सेवा नहीं करेगी। मैं बहुत छोटी सी बात यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ। पार्टी के आदर्श जिस दिशा में वो चुनाव को ले जाना चाहते हैं, जिन मुद्दों पे वो लड़ना चाहते हैं, वो उनके मुख्य नारों से प्रदर्शित होता है। तो वो हमने दोनों पार्टियों के नारे देखे, एक ने कहा 5 साल केजरीवाल, दूसरे ने कहा चलो चले मोदी के साथ। ना तो भारतीय जनता पार्टी का तो खास तौर से मैनिफेस्टो ही नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि टूट गई विकास की डोर, चलो चले कांग्रेस की ओर, या दिल्ली बनाई थी या दिल्ली बनाएंगे, मतलब काम की बात नारों के जरिए और मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने की। और मुझे कम से कम इस बात का गर्व है कि लड़ाई जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस बार दिल्ली के चुनाव का बहुत नीचे गिरा, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, इससे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बाहर आई। कम से कम एग्जिट पोल यही कह रहा है। नहीं, वो मैं आपकी बात मानती हूँ, आपके नारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी बात मानती दिल्ली की जनता को अपील नहीं किया। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों से डिगी नहीं। इतने साल हम इसीलिए राजनीति में बने रहे और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स की तरह बने रहे कि हमने तत्कालिक फायदे को देखकर बड़े देश के इंटरेस्ट को कभी भी हाशिए पे नहीं रखा। पुष्पेश जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है रागिनी। मेरे ख्याल में रागिनी जी बहुत ईमानदारी के साथ ये कबूल कर रही हैं, जो उनका काम है कर्तव्य उसे पूरा कर रही हैं, मगर मेरे ख्याल में कहीं वो उस जीत का दावा नहीं कर रही। कांग्रेस के पास आज जश्न मनाने को एक खबर है कि 2 मतों से गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर राज्य से जीत गए हैं, तो कम से कम एक जीत तो कांग्रेस के खाते में अल्लाह ताला की मेहरबानी से दर्ज हो गई है, तो उसको तो आप ये मान लें। दूसरे जवाब दे दूं मैं, अभी आपने सवाल पूछा था, मैं जवाब देता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कल कहा था, परसों अपने इंटरव्यू में, कि अगर बीजेपी हारती है तो ये बीजेपी की हार है, अगर जीतती है तो मोदी जी की जीत है। मैं आपको बताऊं, देखिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया। इसी कांग्रेस ने पहले लोकसभा के चुनाव में वोटों का बंटवारा करने के लिए, मोदी जी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को 450 सीटों पे लड़ाया, वो उनका फेल हो गया। विधानसभा चुनाव में, एक मिनट, विधानसभा चुनाव में बैकडोर से बुखारी जी से समर्थन करवाया और खुद भी किया। बिन्नी जी को कांग्रेस लड़ी नहीं दिल्ली में मैडम, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का रागिनी बहन बिल्कुल सच्चाई है। दिल्ली ने कांग्रेस ने दिल्ली में बैकडोर से ये भी वहीं से सपोर्ट किया है, ये भी वहीं से आए हैं, आम आदमी पार्टी में ही थे अश्विनी जी भी। हाँ सही बात है, खुद उदाहरण है और आप ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। इस बार कांग्रेस ने बैकडोर से पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, खुद पीछे सपोर्ट किया। बुखारी जी और बाकी इतने सवाल लेते हैं। गलत आरोप है सर। मेरा क्वेश्चन आपके
रिप्रेजेंटेटिव से है कि अगर आप पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आती है तो क्या आप कांग्रेस का समर्थन लेंगे, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि हम समर्थन नहीं लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन की हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें। अगर नौबत आई तो नहीं आएगी नौबत। मैं जानता हूँ कि सर नहीं आएगी नौबत, नहीं दे सकते, सर नहीं आएगी नौबत, किसी वजह से। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप चाहेंगे पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि आम आदमी पार्टी अगर कुछ नंबर से कम होती है तो कांग्रेस की मदद ले? 0% अगर ऐसा हुआ 0%, तो हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस पोजीशन में है ही नहीं। कांग्रेस तो इस पोजीशन में है ही नहीं। अपने आप मिल जाता है, इनको सब मिलता है। पिछली बार आप 0 सीट दिखा रहे हैं, कहां पोजीशन में चलेंगे बेचारे? अपने आप मिल गया, 0 सीट है उनकी। ये सबको बुखारी जी का समर्थन अपने आप मिल गया, सब अपने आप ही मिलता है। सवाल सर, नसीब वाले वो ज्यादा हैं। फिर आप बोलो आप। सर, जैसे एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स बहुत ही प्रीशियस एसेट्स होते हैं हमारी कंट्री के लिए, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, वो आप उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? वो इतना स्ट्रगल क्यों करें जो कि पूरी कंट्री को चेंज कर देंगे, जो पूरी कंट्री को वर्ल्ड में नंबर 1 बना देंगे, वो ही इतना स्ट्रगल क्यों करें? तो हम जैसे हम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे हम ऐसा क्यों ना स्कूल खोलें, जैसे आम कोर्स है बीटेक बीबीए, हम ऐसे एंटरप्रेन्योर। किससे बोल रहे हो, किससे पूछ रहे हो? सारी पार्टी से पूछ रहे हो, सबने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। जी, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूँगी सर, शराब मिल रही है गाड़ियों से, खोदामों से, और साड़ियाँ बट रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, राजनीति बदलने आए थे, राजनीति बदल नहीं पाए, उसी से ही चुनाव लड़ने की नौबत आ गई। मैडम, ये सवाल कांग्रेस से पूछिए, ये चरित्र इन लोगों का है, या बीजेपी से पूछिए, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। देखिए, ये इन लोगों ने शुरू किया है, शुरू इन लोगों ने किया है, नहीं शुरू इन लोगों ने, इनसे पूछिए, शुरू इन लोगों ने किया है। पर आप लोग फॉलो करेंगे, हुकूमत की है, वो आपके बल फॉलो करेंगे, बढ़ावा देंगे। 65 साल इन्होंने हुकूमत की है, और अब बीजेपी शराब के बल पे आई है। हमारा, हम तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी है, सादा लो आदमी है, हमारे पास तो मफलर होता है। एक सवाल हो लेते हैं, सवाल लेते हैं। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ देने के लिए। एक सवाल लेते हैं। इमाम साहब, आपसे सवाल है कि बुखारी साहब के ऑफर को आपने ये कहकर ठुकरा दिया कि जिस आदमी ने नवाज शरीफ को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया, ये गलत था, तो हम ऐसे आदमी का समर्थन नहीं लेंगे। ये मोदी का, आप ये कह रहे हैं कि मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं तो आप उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 26 जनवरी जो कि मोदी से कहीं बड़ा देश का राष्ट्रीय पर्व है, उसकी एक तरह से उसको बहिष्कृत करते हैं आपके सीएम, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान फिर एक बार लामबंद हो रहे हैं बगैर किसी विचारधारा के कि एंटी भाजपा को हम वोट करें। क्या यही सही है, या आप किसी विचारधारा के चलते आम आदमी पार्टी से जुड़े? क्यों जुड़े आम आदमी पार्टी से? आप ये सवाल गलत कर रहे हैं कि मुसलमान लामबंद हो रहा है एंटी बीजेपी, ऐसा नहीं है। फिर मुसलमान लामबंद हो रहा है विकास के नाम पर, जो केजरीवाल ने कहा है, हमसे कहा है। हमारा मैनिफेस्टो आप देखिए, दिल्ली को सजाने संवारने की बात हम कर रहे हैं, तो मुसलमान या मुसलमान हिंदू सब हमारे साथ है। ऐसा थोड़ी कि मुसलमान जीत गए, खाली मुसलमान के नाम पर हम नहीं जीते, हमारे साथ हिंदू भी है। कौन कहता है हिंदू हमारे साथ नहीं है? तो ये बात कहना कि मुसलमान के नाम पर हम जीत गए, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं। मैं इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे। हम कुछ और आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, तुरंत हाजिर होते बने रहिए IBN 7 के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है सुपर सर्वे में, दिल्ली दरबार में IBN 7 पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़े, अपने पैनलिस्ट के पास जाएं। कुछ जानकारी मेरे पास आ रही है, उसके मुताबिक ये कि जो एग्जिट पोल्स हमने आपको दिखाए थे इस कार्यक्रम की शुरुआत में, वो 3 बजे तक के आंकड़े थे, अब 6 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं, और जिसमें एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी अंतर आया है। क्या अंतर आया है, चलने के लिए, जानने के लिए सीधे चलते हैं आकाश के पास, इलेक्शन रूम में। आकाश। सुमित, जैसा कि आप पहले बता रहे थे, किरण बेदी ये कह रही थी कि 6 बजे तक के आंकड़े दिखाइए, क्योंकि 3 से 6 बजे के बीच बीजेपी के बहुत सारे लोग वोट डालने आए होंगे। लेकिन ये देखिए, इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजे हैं। आम आदमी पार्टी को 43% वोट और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 40% वोट, कांग्रेस को सिर्फ 11% वोट। लेकिन सीटों में देखिए क्या अंतर आता है। इसको जब हम इंडिया टीवी सी वोटर के
सर्वे को देखते हैं तो 35 से 43 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 25 से 33 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस सिमट सकती है 2 से 0 के बीच में। इसी तरह 2 और सर्वे हैं जो कि 6 बजे तक के लिए अपडेटेड हैं। यह है आज तक और सिसेरो का सर्वे, जिसमें वोटिंग परसेंटेज के मुताबिक 6% का फर्क है। आम आदमी पार्टी जो है वो 42% वोट लेकर आ रही है और बीजेपी 6% कम 36% पर अटक रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 15% वोट ले पा रही है, लेकिन सीटों के अंदर ये अंतर और बढ़ जाता है। सीटों के अंदर आम आदमी पार्टी बड़े ही आराम से 38 से 46 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल 19 से 27 सीटें लाते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ 0 से 2 सीटों के बीच में आ रही है। और अब एबीपी नीलसन यानी तीसरा सर्वे जो अपडेटेड है, 6 बजे तक के फिगर्स अभी हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। 2 बड़े सर्वे अभी तक हमने देख लिए जिनमें आम आदमी पार्टी अपनी सरकार अपने दम पे बनाने जा रही है और एबीपी नीलसन भी यही दिखा रहा है। 41% वोट आम आदमी पार्टी को, 34% वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है सिर्फ 15% वोट कांग्रेस को जा रहे हैं। सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो 7% का अंतर है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में, ये आम आदमी पार्टी को ले जाता है 43 सीटों पर। बीजेपी और सहयोगी दल सिर्फ 26 पर अटक जाते हैं और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पा रही है एबीपी नीलसन के मुताबिक। यानी 6 बजे तक के जो अपडेटेड फिगर्स है सुमित, वो भी कोई राहत देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और छोटी सी बात और बता दूं, संदीप दीक्षित ने बात की है CNN IBN से और उनका ये कहना है कि कांग्रेस में हम लोग कंफ्यूज थे, हमारी जो अंदरूनी लड़ाई थी उसके कारण हमको नुकसान हुआ। शीला दीक्षित जी का जो कद है उसको हम छोटा दिखा रहे थे, ये बड़ी गलती थी। बिल्कुल आकाश, शुक्रिया। यानी कांग्रेस पार्टी में एग्जिट पोल के बाद ही जो बात डिफरेंसेस की आ रही थी, जो बात कांग्रेस पार्टी में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के रोल को लेकर कोई पार्टी में रणनीति नहीं थी, वो अब सामने आ गए हैं इस एग्जिट पोल के बाद ही। एक चीज़ एग्जिट पोल में फिर कॉमन दिखी, मैं आऊँगा आपके पास रागिनी, कि कांग्रेस की सीटें भी कम हो गई हैं। अभी तक केवल एकमात्र सर्वे था चाणक्य का जो 0 सीट दिखा रहा था, अब 2 सीट सर्वे और आ चुके हैं जो कांग्रेस को 0 और 1 के बीच ले जा रहे हैं। नीलसन 1 सीटें दे रहा है और सिसरो भी 0 सीट दे रहा है। चीज़ें चिंताजनक हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा वक्त है। तमाम सर्वेज में, तमाम एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सीट्स बड़ी हैं और जो आंकड़ा पहले एवरेज 39-40 के पास आ रहा था वो 42-43 के पास आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है आज के इन एग्जिट पोल्स के बाद, मतदान के बाद। देखते हैं क्या कहा है। समर्थन के लिए दिल्ली वासियों को मेरा धन्यवाद, आप बेहद शानदार हैं। अपने धर्म और जाति की राजनीति को नकार दिया। आशा है कि असल नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही होंगे। यानी अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर अब तैयार दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ एग्जिट पोल में आया है वो वैसा हो सकता है। रागिनी जी, सॉरी जी 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 बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल आप में यमक अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप शानदार हैं, आप जोरदार हैं, आप वो यमक ही है, सुबह से ही है। सुबह से जितने ट्वीट कर रहे हैं उसमें आप जरूर बढ़ आ रहा है। लेकिन पुष्पेश जी, क्योंकि आपने बात शुरू ही कर दी है, अब कांग्रेस पार्टी का नीचे जाना, लगातार अनपॉपुलर होना, मैं जानता हूँ रागिनी इस बात को नहीं माने। नहीं, मुझे लगता है तीनों पार्टियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अगर यदि कांग्रेस को 0 मिलता है तो भारतीय गणित में 0 से बड़ा कोई अंक ही नहीं होता है। जहां तो जोड़ो, जो 0 का महात्म्य है वो कांग्रेस के लिए इसलिए अच्छा है कि जैसा रागिनी जी ने स्वयं स्वीकार किया है, यदि इसके बाद अंतरावलोकन शुरू होता है तो बाकी राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली के तुलना में कहीं अधिक बड़ी है। और भाजपा भी अगर ये हारती है दिल्ली की रियासत को, तो बिहार की सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए शायद उस मदान्ध अहंकार से छुटकारा पा सकेगी जिसके लक्षण नजर आने लग गए। एक किसी ने मुझे ट्वीट करके बोला रागिनी कि 0 अगर आ गया कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात उसमें यह है कि इससे कम नहीं हो सकती है, अब हमेशा ऊपर ही जाना है। देखिए, जहाँ तक 0 की बात है, इसको तो मैं सिरे से नकारती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि कांग्रेस पार्टी का खाता दिल्ली में खुलेगा नहीं। पर आपने एक महत्वपूर्ण बात ही कही है। मुझे लगता है कि आज ऐसा समय आया है, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए, जब और ज़्यादा एकजुट होकर
अपने आंतरिक कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों को समझने का क्यों अगर जनता विमुख होती हुई दिख रही है तो ऐसा क्या कारण रह गया, कहाँ हम पिछड़ गए, इन सारी बातों के साथ नई शुरुआत करने का भी मुझे लगता है मौका है। और उसमें क्योंकि हमने पहले भी ये करके दिखाया है तो मैं समझती हूँ उसमें कोई कुताही नहीं रहेगी कांग्रेस पार्टी की। और आपने संदीप जी की टिप्पणी दिखाई थी, उस पर भी मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि शीला दीक्षित जी बदरपुर की रैली में भी थी। शीला दीक्षित जी ने किरण वालिया जी के लिए खुद चल चल के प्रचार भी किया, तमाम मीडिया से वो पूरे चुनाव में बात करती रही। और यदि कांग्रेस पार्टी इस प्लैंक पर चुनाव लड़ रही है कि हमारे 15 साल का विकास देखिए हमने ये किया है, तो शीला जी को तो पीछे किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबसे प्रमुख कर्णधार रही है कांग्रेस पार्टी की उन पूरे 15 सालों में। जी ऐसा है कि शीला जी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उन्होंने प्रचार किया और बदरपुर की रैली में चली गई सोनिया जी के साथ और उनके साथ राहुल जी के साथ, लेकिन शीला जी का 15 साल के विकास की दुहाई तो आप लोग देते रहे, लेकिन शीला जी का एक भी चित्र जो है किसी होर्डिंग में नहीं था, नंबर एक। दूसरी बात, शीला जी को जो एक्सटेंसिव कैंपेन उनसे कराया जाना चाहिए था वो आपकी एक तरह से एसेट थी, क्योंकि उनकी सरकार की कार्यकाल की दुहाई दे के कांग्रेस वोट मांग रही थी कि मेट्रो लाए, ओवरब्रिज बनाया, ये किया वो किया, और उनको कहीं आप प्रचार में नहीं ले गए। चेहरा माकन जी का और अरविंद लवली जी का, तो कहीं ना कहीं ये गलती कांग्रेस पार्टी से हुई। एक बात, दूसरी बात है शायद कांग्रेस पार्टी जनता के बदलते हुए टेस्ट को समझ नहीं पा रही। फास्ट फूड और पिज्जा का जमाना है, आप दाल रोटी खिलाए जा रहे हो। अरे नहीं राहुल गांधी तो सीरियल बैठक भी मैं जल्दी से जवाब टेबल पर बैठ के करने लगे। देखिए, परंपरागत तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या अगर किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री हो तो उनका चेहरा आगे रखकर प्रचार प्रसार करती है। मैं आपको बता दूं, अजय माकन जी का चेहरा भी आपने होर्डिंग में नहीं देखा होगा, जबकि वो पब्लिसिटी कमेटी के इंचार्ज थे, क्योंकि हम लोग देते ही नहीं है। पिछली बार सुभाष चोपड़ा जी थे, उनका चेहरा भी आपने होर्डिंग में या मैनिफेस्टो में नहीं देखा होगा। तो और शीला जी का चेहरा हर जगह था क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी। तो ये कहना कि चेहरा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने चेहरे की राजनीति तो की नहीं, ना हमारे मुहावरों से पता चलता है। नहीं, देखिए मैंने वही बात नहीं, मैंने कहा कि तात्कालिक नतीजों को प्रभावित करने के लिए हम बड़े राष्ट्र के हित का कभी भी को हम तिरस्कार नहीं करेंगे, ना उसे हाशिए पे रखेंगे। ये कांग्रेस लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा, दो पार्टियों के पोस्टर में एक में अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद थे, एक में बीजेपी के नरेंद्र थे, इनके पास अरविंदर थे, दोनों का मिक्स। कम से कम हमने गोत्र वाले और अन्ना जी को माना पहनाने वाले एडवर्टाइजमेंट तो नहीं निकाले। अच्छा याद दिलाया। नेगेटिव कैंपेन क्यों किया आप लोगों ने, अश्विनी उपाध्याय? नहीं, मैंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको बताऊं, निगेटिव कैंपेन नहीं था, ये बड़े सच्चाई फैक्ट थे। जैसे उनसे 5 सवाल पूछा गया, अगर उन्होंने 5 का जवाब दे दिया होता तो आगे बाद के 5 की नौबत ही नहीं आती। ये जो कुछ पूछे गए थे बड़े कड़वे सच थे, बिल्कुल सच था, इसीलिए आज तक आम आदमी पार्टी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाई। एक का भी जवाब दिया तो आप बताइए, जवाब उसके पास था ही नहीं। तो अगर कोई चीज सच है, कड़वा है, लेकिन जनता को बताना जरूरी है तो निश्चित रूप से उसको बताना चाहिए। जवाब दीजिए बुलान साहब। जवाब देने के लिए उसमें कुछ था ही नहीं। ये तो आपको एक निगेटिव प्रचार करना था, आपने कर लिया और उसका नतीजा आपने देख लिया। जवाब देने के लिए इसमें कुछ था ही नहीं। आपने तो हमेशा मफलर के पीछे पड़े रहे और उसके कोट बटन के पीछे पड़े रहे अरविंद केजरीवाल के। आपने उसके अलावा ये नहीं देखा कि हमें दिल्ली को देना क्या है। आप मैनिफेस्टो तक नहीं, हमने बाकायदा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, बाकायदा विजन डॉक्यूमेंट किया और कुछ नहीं। आपके लिए सवाल है पॉलिटिक्स तो सुमित जी आम आदमी पार्टी ने भी की। एक जाति विशेष का नाम लेके वो पूरी सभा में अरविंद केजरीवाल जी बोलते रहे। ऐसा नहीं है कि आप लोग दूध के धुले हैं। ये अब से पहले हो चुका कि बीजेपी ने उससे पहले कर लिया था। क्यों मिला था? वो उसके पीछे भाजपा थी या आप स्वयं थे? ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, ना काले धन का खुलासा हुआ है। बीजेपी से कि आप पे लायबिलिटी ना है, इसलिए आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। मैनिफेस्टो क्यों नहीं किया आपने? विजन डॉक्यूमेंट क्यों कहा? अच्छा, क्या आप अपनी लायबिलिटी से उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको अच्छा ये है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो इनफैक्ट मैनिफेस्टो का एक्सटेंडेड वर्जन है। मैनिफेस्टो में ये बताया जाता है कि हम क्या क्या करेंगे, विजन डॉक्यूमेंट में ये बताया जाता है कि हम क्या क्या करेंगे और उसको कैसे कैसे करेंगे। इसका एक नेक्स्ट वर्जन होता है। आगे से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट ही लाने वाले हैं। बड़ा अच्छा जुमला दिया। हाँ, आगे से कभी भी मैनिफेस्टो नहीं आएगा। नहीं, हम चले गए, अब विजन डॉक्यूमेंट ही आएगा। जैसे ही योजना आयोग खत्म हो गई, नीति आयोग बन गया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो खत्म हो गया, आगे से विजन डॉक्यूमेंट ही आएगा। हर जगह मैनिफेस्टो खत्म हो जाएगा। दिल्ली में मैनिफेस्टो खत्म हुआ है, बिहार में जाके विजन डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएगा और यूपी में जाके मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे सारे यूथ है। सुमित जी एक मिनट रुकिए, सवाल यहाँ पे सारे यूथ हैं, सब लोग समझेंगे इस चीज को।
जनता भी समझे। मैनिफेस्टो में यह लिखा जाता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। विजन डॉक्यूमेंट उसका एक अगला स्टेज होता है जिसमें हम ये कहते हैं, सबसे पहला विजन ये था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमिग्रेंट्स बनाना। कांग्रेस का एक ही विजन है, दूसरों को बोलने मत दो। कांग्रेस का एक विजन है, बीच बीच में टोकते रहो। सवाल लीजिए, सवाल मेरा सवाल बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से है कि जिस तरह एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं तो ये कहना सही नहीं होगा कि आप केजरीवाल ने जिस तरह 49 दिन काम किया था वो मोदी सरकार के 8 महीने के काम के ऊपर भारी पड़ा है। नहीं बेटा, उसको ऐसे आपको कंपेयर मत करिए। केंद्र सरकार अलग स्टाइल में काम करती है और दिल्ली की सरकार अलग स्टाइल में काम करेगी। दिल्ली प्रदेश अलग तरीके से काम करेगा, केंद्र अलग तरीके से काम करता है। क्या कहते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें भाषण दूंगा, इसलिए ये सवाल का सूट दूंगा, 15 लाख तुम्हारे डालूंगा। सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल बीजेपी से है। जो ये एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं, अगर 10th को यही रिजल्ट्स आए तो क्या ये आपके 8 मंथ्स के ओवर कॉन्फिडेंस या मोदी वेव के नतीजे नहीं होंगे? आपको नहीं लगता ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुमित जी से निवेदन है, 10 तारीख को शाम को फिर डिबेट प्लान करिएगा। बिल्कुल, ये बच्चे भी इनवाइटेड हैं, आप भी इनवाइटेड हैं। आज ही मैंने आपको इनविटेशन दे दिया। इन सब लोगों को बुलाइएगा 10 तारीख को फिर से। आपको ही बुलाएंगे। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज टू बोथ। आप आइएगा जरूर। माय क्वेश्चन इज टू बोथ फॉर आप एंड बीजेपी। सर, आपने बोला कि गारंटी देते हैं कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं और यहाँ से जो हम एग्जिट पोल्स देख रहे हैं उसके हिसाब से आप जीत रही है। इफ देयर इज नीड ऑफ कोलिशन बिटवीन बोथ टू, क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जैसे कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनी तो यहाँ भी दिल्ली में कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, हम ऐसे ही झूलते रहेंगे? नहीं, सवाल मैं आपका समझ गया। लोकसभा के चुनाव में सारे के सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 220-230 सीट दे रहे थे। सब लोग कह रहे थे हंग पार्लियामेंट आएगी। कैसा रिजल्ट आया आपके सामने है, यही दोबारा दोहराया जाएगा। आप चिंता मत करें, 10 तारीख तक इंतजार करें। एक सर्वे ने आपको 305 सीटें दी थी, लेकिन कोई भी सर्वे सही नहीं हुआ ना। लोकसभा के चुनाव में एक भी सर्वे सही नहीं हुआ। 305 सीटें सबने 220 दिखाया। नहीं 305 भी दिखाया था आपको, लेकिन हमें 335 भी नहीं। सर सुनिए, मैं कह रहा हूं हमें 335 भी नहीं मिला। ये लीजिए सवाल ले लीजिए। बच्चे बहुत सारे बैठे। मेरा सवाल अश्विनी जी से है। अश्विनी सर, आपने आप पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, अभी एग्जिट पोल देखने के बाद कहीं आपको निराशा तो नहीं हो रही कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है? वापस आप भी चले जाए। नहीं, हमारी कोई घर वापसी नहीं होगी, ठीक है। हमारी कोई घर वापसी नहीं होगी। हम आइडियोलॉजी के आधार पे छोड़ के आए। आप घर आम आदमी पार्टी को ही बता रहे हैं। नहीं, ये देख लीजिए। नहीं। बीजेपी के लिए किरण बेदी को आया करते साथ भूल गए कहावत कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। खैर, मेरा सवाल कांग्रेस से है। धन्यवाद, किसी ने सवाल तो पूछा। जी, मेरा सवाल आपसे है। लोकसभा चुनाव के बाद आपके एक इंटरनल सर्वे हुआ जिसमें एंटनी जी ने कहा था कि शायद कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है, लेकिन दिल्ली का एग्जिट पोल देखने के बाद आपको लगता है अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया, तो क्या ये माना जाए इट्स द एंड ऑफ कांग्रेस? नहीं, देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है और मैं कहूंगी कि सेक्युलर शब्द को अगर किसी भी एंटी कम्युनिटी, एंटी हिंदू समझा जाता है या एंटी मुसलमान समझा जाता है तो मैं समझती हूँ कि गलत है। मैं तो कहती हूँ कि अगर मुसलमानों की भी बात की जाए तो उनको माइनॉरिटी की बजाय सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी की तरह हमें देश में देखना चाहिए, तभी हम सेक्युलरिज्म को ठीक तरीके से डिफाइन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक सेकेंड, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध है, हमारे संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है और चुनावी हार या जीत के अनुसार हम अपनी धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो स्थित प्रज्ञता है उससे कहीं डिगने वाले नहीं है। ये बात आप इसको रागिनी जी, मैं आपको याद दिला दूं, इन्हीं की तरफ से बोल रहा हूँ। इसी बीजेपी की 2 लोकसभा की सीटें थी, आज 282 है, तो दिन बदलते हैं सबके। बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज अगर एग्जिट पोल कुछ दिखा रहा है कांग्रेस के खिलाफ तो उसको अंतिम निर्णय ना माने। एक मिनट, मैं सेकुलरिज्म की बात बता दूं। ये सेकुलरिज्म वर्ड जो है इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया है, उसके पहले क्या देश में सेकुलरिज्म नहीं था? बहुत बढ़िया था। ये कांग्रेस का एक सीडो सेकुलरिज्म है। एक मिनट सर, ओहो, आपने उत्तर प्रदेश में टिकटें दी, आप बिना रागिनी बहन, एक मिनट, रागिनी बहन जरा, अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। कुछ कर ही नहीं सकते। रागिनी बहन जरा सुन तो लीजिए, मानती नहीं है आप। दिल्ली की अरे मानो तो आप कि पिछले 1 साल जनता ने नकार दिया, फिर भी नहीं मानती हो आप। सुनो पहले, उस पे तो खड़े रहना पड़ेगा। सुनिए नकार दे जनता। भाई, भारत लाखों साल से है, भारत लाखों साल से है, यहाँ सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था। और जब देश आजाद हुआ तब भी सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था।
ये सेकुलरिज्म वर्ड कांग्रेस द्वारा लाया गया सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। मैं दो चाहता हूँ ये सेकुलरिज्म वर्ड कांग्रेस लाई है केवल अश्विनी जी सांप्रदायिकता फैलाने। सवाल ले लें बेटा, पूछो। सुमित जी एक बात जोड़ना चाहती हूँ बहुत जल्दी से, 10 सेकंड लूंगी। देखिए दिल्ली में पिछले 1 साल में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, सब ये कांग्रेस की देन है, सब कांग्रेस की देन है। अत्याचार, चर्चों पर तोड़फोड़ हुआ है, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, ये सच है। और चूंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 1 साल तक राज कर रही थी दिल्ली में, तो जवाबदेही आपकी बनेगी इस बारे में, चाहे आप चुनाव सवाल। सर मेरा क्वेश्चन भाजपा से बहुत बढ़िया जी। एक तरफ सवाल आ रहे हैं जी, एक तरफ आम आदमी यानी अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ IPS और 9-10 लाख का पहनने वाला मतलब प्रधानमंत्री, मतलब सूट पहनने वाला, और 120 MPs। क्या ये आपकी बड़ी हार मानी जा सकती है जैसे एग्जिट पोल दिखा रहा है आज? ठीक है सुमित जी, जरा इसका 2 मिनट टाइम लगेगा सवाल जवाब देने में, बहुत गंभीर सवाल है इनका। देखो पहली बात तो ये समझो, ये चुनाव भारतीय जनता भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी नहीं था, ये चुनाव था भाजपा बनाम आल। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी को मुलायम सिंह जी ने समर्थन दिया, उसके अलावा एक मिनट सुनिए तो लालू यादव जी ने दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया, CPI ने दिया, सीताराम येचुरी सब ने दिया। और एक मिनट बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, समाजवादी का डिस्टर्ब मत करिए सर, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। बताइए। अरे एक बार आप चुप तो रहिए जरा, आप सुन तो लीजिए। आप जनाधार क्या है? सुनिए आप इसको 50 बार बोल चुके हैं। अरे आप जनाधार उनका है ही नहीं, तो उनका नाम आल कहाँ से हो गया? आल तो है ही नहीं। एक आदमी कह रहा है मैं समर्थन दे रहा हूँ, अरे आपका जवाब एक भी नहीं। जवाब ले लो सर, जवाब आप बोलिए ना, आप जवाब देंगे। बीजेपी बनाम आल था, ठीक है? नहीं ये बीजेपी बना माल नहीं था। नहीं बीजेपी बना माल था, बुखारी जी भी आ गए बाद में, और हैदराबाद से ओवैसी जी भी आ गए थे। सुन लो, ऑडियो नहीं जाएगा बेटा। अब जहां तक आपका था कि 120 सांसद क्यों उतारे, ये जो चुनाव होता है ना, एक तरीके से एक माहौल होता है, एक समारोह का माहौल होता है। ये एक तरीके से शादी का समारोह, जिसका बड़ा परिवार होगा उसके घर में अगर कोई समारोह होगा तो सारे भाई को नहीं बुलाएंगे। अरे एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के पास भारत में सबसे ज्यादा सांसद हैं। भारतीय एक बार सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बार सुनिए आज है, पिछले बीजेपी के पास देश में 60 साल की तारीख भी देखिए आप। देश के सबसे ज्यादा MLA बीजेपी के पास, देश में सबसे ज्यादा पार्षद बीजेपी के पास, देश में सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान बीजेपी के पास, देश में सबसे ज्यादा OBC MLA MP बीजेपी के पास, देश में सबसे ज्यादा SC ST बीजेपी के पास। कैसे भी आप कैटेगराइज करोगे, सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। तो निश्चित रूप से चूंकि इस समय और कहीं एक बार सुनिए, चूंकि इस समय और कहीं चुनाव नहीं था तो सब लोग अपने आप आ गए। मैं लूंगा, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सब आ जाते हैं। देर से मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा ये रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कभी शादी है कभी कुछ है। कांग्रेस वाले माहौल है वो ये है कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो इनका तो अंदाज आज अश्विनी भाई का ये है कि कुछ उन्हें बोलने दीजिए, मैं बोलता रहूँगा। नहीं, मेरी पुष्पा जी, मेरे सवाल बहुत सीधा सा आपसे, क्या बीजेपी ने जो नेगेटिव कैंपेन किया या बीजेपी ने जितना हमला किया आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे, उतना ही नुकसान इनको हुआ? देखिए मुझे लगता है 2 हिंदी फिल्मी गाने जो भाजपा की दशा पे माफिक बैठते हैं आज। एक तो एक उल्फत भी रास नहीं आई तीसरी कसम का, और एक ये मुझे इश्क न सही वहशत ही सही। आज का माहौल वो है कि न उल्फत रास आई न वहशत रास आई भाजपा को। तो गलतियां ही गलतियां होती रही, अगर कुछ ठीक किया होता तो उसका चर्चा हम कर रहे होते। एक सवाल जी पूछिए, अब आप पूछिए। मेरा सवाल इनसे ये है अश्विनी जी से, अभी इन्होंने बोला कि सेकुलरिज्म का वर्ड जो है इंदिरा गांधी ने दिया, क्या आप सेकुलरिज्म की राजनीति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बीजेपी मानती है कि नहीं मानती है? आप सुनिए तो, आप सुनिए राजनीति कहाँ चली गई? आप तो उसको नकार रहे हैं। सुनिए आप इंदिरा गांधी के नाम बोलिए, सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक धर्म, इसका मतलब ये कि फिरका परस्ती की राजनीति आप करना चाहते हैं? भारतीय एक मिनट, आप जरा आपके सवाल हो गए ना सर। अरे आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, बार बार रिपीट मत करिए। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को मानती है, स्यूडो सेकुलरिज्म को नहीं। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आजकल चला रही है, और इस तरह की बातें की जाती हैं। सुन लीजिए बोला साहब। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल जी पार्टी फंड जुटाने के लिए 20,000 रुपये चाय के लिए लेते थे, साथ पीने के लिए। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सर क्या रेट तय होंगे चाय पीने के लिए? बेटा ये तो आपको तय करना पड़ेगा, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। जब हम आम आदमी थे तो क्या था, खास हो गए तो क्या दोगे आप, ये तो आपको तय करना है। लास्ट नहीं देखिए सुमित जी, एक बात जोड़ दूं, दिल्ली का 40,000 करोड़ का बजट है। एक मिनट अश्विनी जी, 20,000 रुपए में काफी, 20,000 रुपए में चाय, 20,000 रुपए में थाली,
एक्चुअली इलेक्शन कमीशन में एक रूल है कि आप 20,000 तक कैश ले सकते हो। अरे तो हाँ, काले धन को सफेद बनाने का तरीका सही पहन है। सकते हो आप, 10 लाख का सूट पहन सकते हो, हम 20 आप लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं तो आप ही की पार्टीज या उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उन्हीं की तरफ से एंटी सेक्युलर रिमार्क्स क्यों आते हैं और उस पे मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सुनिए। हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, जहां तक रागिनी कह रही थी आप हिंदुइज्म को मानते हैं, तो हम हिंदुइज्म को मानते हैं। हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है। अरे आप रागिनी बहन, अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा साफ साफ जजमेंट आया है कि हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक जीवन जीने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है हिंदुइज्म, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। तो हिंदुइज्म और धर्म निरपेक्षता इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो मोहन भागवत जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उसको मानते हैं? मेरे पास वक्त, दोस्तों वक्त की कमी है मेरे पास। हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करूंगा पुष्पेश जी, रागिनी, अश्विनी, मौलाना आपका, रामकृपाल जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी, और आप सबका भी शुक्रिया। लेकिन हम सबको इंतजार रहेगा 10 तारीख का। ये एग्जिट पोल कितने ठीक बैठते हैं, ये अश्विनी उपाध्याय की बात ठीक बैठती है, ये 10 तारीख को पता लगेगा। बने रहिएगा IPN 7 के साथ। 10 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज है। जैसे ही नतीजे आएंगे सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया।